लालता प्रसाद यादव के घर पर बुलडोजर ना चलने का कारण मात्र एक महिला है। एक महिला ने प्रशासन को चैलेंज कर दिया, कोर्ट को चैलेंज कर दिया, यहाँ तक कि वो जमीन सरकारी है, सरकार को चैलेंज कर दिया कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी जमीन लेकर के दिखाओ। आज वो मकान घर खड़ा होकर के भी चीख रहा है, सीना तान के चिल्ला रहा है, सीना ठोक रहा है कि मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, सरकार, कानून या तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव केस में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था और सब लोग ये चाहते थे कि 25 तारीख को लालता यादव के घर पे बुलडोजर चल जाए। लेकिन दोस्तों 25 तारीख से 26 तारीख गुजर गई, लालता यादव के घर बुलडोजर नहीं चला। इसके कारणों का दोस्तों पता चल गया, सूत्रों के हवाले से पता चला कि आखिर क्या है मेन कारण कि जिसकी वजह से लालता के घर पर बुलडोजर नहीं चला और आने वाले आगामी किस तारीख में लालता के घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, क्या है बुलडोजर को लेकर के सारी प्रक्रिया, सारी कहानी डिटेल में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत सारे लोगों से पूछा था, बहुत लोगों से मैंने पता करने की कोशिश की कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की कौन सी ऐसी नई गाइडलाइंस है या उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा नया कानून है कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलने में इतनी देरी हो रही है। क्योंकि दोस्तों अन्य मामलों में देखा गया था कि बुलडोजर चलने में तत्काल 2 से 3 दिन के अंदर बुलडोजर चल जाते थे, लेकिन इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी लालता प्रसाद यादव के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। दोस्तों उसका मात्र एक कारण है और कारण वो कानून ने, सरकार ने खुद पैदा किया है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज से यानी कि 16-17 दिन पहले जिस समय जज सिंह अन्ना ने अनशन किया था 6 दिन का बिना खाए पिए, उनके अनशन करने के दूसरे दिन लालता के घर पर नोटिस चिपसा कर दी गई थी और जिस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि 25 नवंबर तक यानी कि 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। 15 दिन के अंदर आपको किसी न प्रकार की कोई आपत्ति आपको प्रस्तुत करनी होगी लालता की तरफ से कि यह घर आपका वैध निर्माण में है। आपका किसी भी तरह से आपको कुछ ना कुछ सरकार के सामने समक्ष पेश करना होगा जिससे सरकार को, कानून को ये लगे कि वास्तव में आपका घर जो है अवैध निर्माण नहीं है। एक तरफ दोस्तों जहां राजस्व विभाग ने खुद ये साबित कर दिया था, पैमाइश करने के बाद राजस्व विभाग के द्वारा ये प्रमाणित किया गया था कि लालता प्रसाद के दोनों घर, नए और पुराने दोनों घर जो है अवैध जमीन में है, बंजर जमीन में है। अब दोस्तों कारण क्या है बुलडोजर ना चलने का? जब सरकार ने खुद उनको टाइम दे दिया 15 दिन का कि 15 दिन के अंदर आपको आपत्ति खारिज करनी है, आपत्ति जो है पेश करनी है। अगर कानून को लगेगा, सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को लगेगा कि हाँ आपने वैध तरीके से आपत्ति दाखिल की है और इस पे फाइट करने का कोई रीजन बनता है, तो डेट आगे बढ़ सकती है। अब दोस्तों देखिए, हम आपको बता दें, लालता प्रसाद यादव खुद और उनके 2 बेटे राजेश यादव, रमेश यादव प्लस लालता प्रसाद का एक भाई, ये लोग जेल में हैं। लेकिन लालता प्रसाद का अन्य फैमिली जो है बाहर है और उस फैमिली में एक है राजकुमार भी बाहर है। अब जब उन लोगों को 15 दिन का टाइम दिया गया कानून की तरफ से, तो दोस्तों 15 दिन के अंदर लालता प्रसाद की पत्नी ने खुद जाकर के आपत्ति दाखिल कर दी। अब लालता प्रसाद की पत्नी ने जब आपत्ति दाखिल कर दी है तो आपत्ति दाखिल करने के बाद उनको मिल गई है नई डेट। अब दोस्तों दूसरी डेट क्या मिली है वो भी आपको बताएंगे। और इधर अनुराग के पिताजी को भी अब कोर्ट में जाना पड़ेगा। कानूनी चीजें तो मुझे पता नहीं है, सीधा साधा आदमी हूँ। प्रशासन को जो समझ में आ रहा है कर रहा है और अंदर की चीजें तो मैं बता नहीं सकता कि क्या चल रहा है। कानून है, कोर्ट है, वो देखेंगे। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि न्याय होगा मेरे साथ, और उम्मीद ही बची है, बाकी मैं कुछ कर तो सकता नहीं। लालता प्रसाद को जो करना था इन्होंने कर दिया। मेरी ऐसी कोई सोच न कभी थी, न है, न कभी रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा करना नहीं है। मैं इस प्रकार का आदमी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ कर दूँ। कानून के भरोसे बैठा हूँ। कानून को जो समझ में आएगा, कानून समझ आएगा, उनको बरी करना तो बरी कर देंगे, ईश्वर देखेंगे। बाकी क्या बोलूँ भैया, इस आपत्ति को चैलेंज देने के लिए। अब दोस्तों देखिए कानून क्या दांव पेच है। जहां कानून को पता है कि वो जमीन वास्तव में लालता प्रसाद यादव की नहीं है, सबको पता है कि वो उसका घर अवैध निर्माण में बना है, बंजर भूमि में बना है, जीएस की जमीन बना है, सब कुछ पता होते हुए भी प्रशासन को, कानून को अपनी जमीन अपने कब्जे में लेने के लिए एक कॉमन मैन से फाइट करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को? एक कॉमन मैन से ही फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन अब कॉमन मैन के पास कितना पावर है कि वो खुद सरकार को चैलेंज दे रहा है। उसको भी पता है कि ये जमीन मेरी नहीं है, उसको भी अच्छी तरह से पता है कि मेरे जो दोनों मकान बने हैं, चाहे पुराना वाला मकान चाहे नया वाला मकान, दोनों मकान मेरे अवैध निर्माण में हैं। लेकिन सरकार ने उनको टाइम दिया और सरकार के टाइम देने का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। उन्होंने चैलेंज किया, आपत्ति दाखिल की।
अब ये मामला दोस्तों बढ़ गया है आगे। अब कौन सी डेट इनको मिली आपको ये भी बता दें, इन लोगों को मिल गई है 28 नवंबर की तारीख। अब 28 नवंबर को कोर्ट में फिर सुनवाई है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि बुलडोजर चलेगा भी या नहीं चलेगा, या अब ये तारीख पे तारीख बढ़ती रहेगी। दोस्तों ये है कानून का फैसला और ये है कानून का खेल। इतने लोगों की उम्मीदें थी, सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और कानून ने खुद इनको पानी फेरने का समय दिया है 15 दिन का टाइम दे करके। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे भारत का न्यायालय, हमारे भारत के मुकदमे ऐसे होते हैं कि जो एक बार चलना शुरू हो जाते हैं तो वो चलते ही रहते हैं। अभी इन्होंने आपत्ति दाखिल की है, अगली तारीख को ये कुछ और दाखिल करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और दाखिल करेंगे। इस तरह ये मामला धीरे धीरे डिले होता जाएगा और जैसे जैसे मामला ये ठंडा होगा वैसे वैसे इसमें दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। अब मैं दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को लगता है कि 28 तारीख को डेट फिक्स हो जाएगी बुलडोजर की? क्योंकि जिस तरह से पूरा एक महीना धीरे धीरे बीत गया, लेकिन अभी तक की मैं बात करूं, वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आए, धनंजय सिंह आए और भी गगन सिंह आए और एक बाबा जी आए थे। बहुत से लोग आए, बहुत सी बातें बोल करके गए, बहुत सी बातें बोल करके गए। लेकिन आप खुद बताइए, आपकी आंखों देख हाल बताइए कि अनुराग के घर को कहीं से भी आपको न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है? सिर्फ बस 6 आरोपियों को पकड़ के जेल में डाल दिया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं, 4 लोग अंदर हैं। अब वो 4 लोगों को अंदर करने के अलावा कोई भी ऐसा संतोषजनक कार्य अभी तक आज की डेट तक नहीं हुआ है जिससे उस गांव वालों को, इस प्रदेश वालों को, अपितु पूरे देश वालों को थोड़ी सी संतुष्टि पहुंचे कि हाँ, हमारे देश का कानून, हमारी सरकार हमारे साथ है। अभी आज की अगर ताज़ा हम बात करें तो दोस्तों अभी अन्ना के द्वारा जो भी अनशन किया गया था, 6 दिन का अमरण अनशन, 6 दिन तक बिना अन्न जल खाए हुए उन्होंने अनशन किया था। अन्ना के अनशन से ही ये लगा कि अब अनुराग को न्याय मिल जाएगा। 25 लाख रुपए मुआवजे की बात हो गई, या दोनों बहनों को सरकारी नौकरी की बात हो गई, या शस्त्र लाइसेंस, एक निजी शस्त्र लाइसेंस की बात हो गई, या बुलडोजर चलने की बात हो गई। तो इस तरह से 4-5 मांगे थी अन्ना की, लेकिन दोस्तों एक भी मांगे, अनशन उनका टूट गया, उनके अनशन को तोड़वा दिया गया। लेकिन कह तो दिया गया, लेकिन अभी भी एक भी मांगे अन्ना की पूरी नहीं हुई है। ना तो उनके माता पिता को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिला है, ना बहनों को नौकरी मिली है, ना शस्त्र लाइसेंस मिला है। तो क्या हो रहा है हमारे देश में? अभी भी जीत उन अपराधियों की ही नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक मासूम की, एक 17 साल के लड़के की निर्मम हत्या की, उसका गला काट दिया, वो दृश्य जिसने भी देखा आज भी सोचता है तो उसका दिल दहल जाता है। एक तरफ सर माँ लेकर के रो रही थी, धड़ बहन लेकर के रो रही थी, उस मासूम के बदन से खून के छींटे निकल रहे थे, पूरी सड़क लहूलुहान हो गई थी। दोस्तों वो मंजर हम अगर बयां करें तो आपका दिल कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ऐसे अपराधियों को सरकार 15 दिन का टाइम देती है आपत्ति दाखिल करने के लिए, समय देती है कि आ बैल मुझे मार। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कि किसी भी अपराधी को इतना अच्छा समय दिया होगा, इतना अच्छा ऑफर दिया, चल भाई मैं तेरे को 15 दिन का ऑफर देता हूं, तू 15 दिन में अपने आप को बचा ले। लेकिन यहाँ जब खुद उनको ऑफर दिया गया तो उसको चैलेंज करेंगे ही। अब 28 तारीख की डेट है, क्या पता 28 तारीख को भी कुछ नया पेश कर दें। तो दोस्तों यही सारी बातें थी, मेरे दिमाग में भी चल रहा था। मैंने कमेंट के माध्यम से लोगों से जानने की भी कोशिश की थी कि आखिर क्या कारण है नहीं चल रहा है बुलडोजर। यही कारण है कि नहीं चला है बुलडोजर। एक महिला ने बुलडोजर को कर दिया चैलेंज। दोस्तों एक बार संक्षिप्त में आपको मैं और बता देता हूं, लालता प्रसाद यादव के घर पर बुलडोजर ना चलने का कारण मात्र एक महिला है। एक महिला ने प्रशासन को चैलेंज कर दिया, कोर्ट को चैलेंज कर दिया, यहाँ तक कि वो जमीन सरकारी है, सरकार को चैलेंज कर दिया कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी जमीन लेकर के दिखाओ। आज वो मकान घर खड़ा होकर के भी चीख रहा है, सीना तान के चिल्ला रहा है, सीना ठोक रहा है कि मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, सरकार, कानून या तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और दोस्तों वही हो भी रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए, ऐसी जानकारी के लिए अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।